ट्रेडिंग के ऊपर रिसेंट दिनों में जो इसराइल एंड ईरान की जंग चल रही है, तो आपको बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और क्योंकि आज की जो ओपनिंग है वो बड़ी डिफरेंट हुई है, बहुत बड़े गैप्स है मार्केट में, और उसकी कुछ रीजंस हैं जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहली चीज जो इम्पैक्ट करती है मार्केट को, वो हमेशा ऑयल करती है। इस तरह की सिचुएशन कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो ऑयल पे बड़ा इम्पैक्ट आता है। जब भी कोई क्राइसिस आता है, जिस तरह से कोरोना में क्राइसिस आया था, तो आपने देखा था कि प्राइसेस काफी हद तक नीचे चली गई, एंड उसकी वजह ये थी कि सप्लाई जो है वो काफी ज्यादा हो गई थी। एंड इस मरतबा ये हो रहा है कि जो सप्लाई है वो उल्टा कम हो रही है। ये डिपेंड करता है सिनेरियो पे कि किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह का क्राइसिस है। उस वक्त क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, सप्लाई कम हो गई थी। अब लोग बाहर मौजूद है, लेकिन जो ट्रेड रूट्स हैं, जो ऑयल रूट्स हैं, वो बंद किए जा रहे हैं। और क्योंकि ईरान खुद एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल का, और इनके पास रूट्स भी हैं ऑयल की, तो ये दोनों काम होंगे कि ईरान की अपनी सप्लाई जो है वो भी बंद हो जाएगी, प्लस जो ऑयल के रूट्स हैं वो ईरान बंद कर रहा है। जो हॉर्मुज़ के मुकाम पे इनके ऑयल रूट्स हैं वो भी बंद हो रहे हैं। उसके बाद होगा क्या, जो ऑयल की सप्लाई है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड डिस्टर्ब हो जाए। सेकंडली यूएस क्योंकि खुद एक बड़ा प्रोड्यूसर ऑयल का, तो यूएस खुद क्योंकि अब इस जंग में इन्वॉल्व हो चुका है। आपको पता है रिसेंटली अटैक्स भी हुए हैं ईरान पर। उनका इम्पैक्ट ये आएगा कि यूएस डॉलर जो है वो खुद काफी हद तक वोलेटाइल हो जाएगा, और जब यूएस डॉलर वोलेटाइल होता है तो ओवरऑल सारी मार्केट पे उसका इम्पैक्ट आता है। इसके अलावा ऑयल का भी यूएस डॉलर पे इम्पैक्ट आता है। जब भी ऑयल, क्योंकि मैं अगेन कह रहा हूँ कि अमेरिका खुद एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, और जब ऑयल पे इम्पैक्ट आता है तो यूएस की ओवरऑल इकोनॉमी जो है उस पर भी उसका इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से अगेन यूएस डॉलर जो है वो बड़ी मूव्स देता है। और इसमें होता ही है बेसिकली इस तरह की सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कर रहे हैं या किसी भी दूसरे सेटअप को ट्रेड कर रहे हैं, जो भी जोन्स होते हैं, जिन जोन्स को मोस्टली लोग ट्रेड कर होते हैं, वो जोन्स वायलेट हो जाते हैं। चाहे वो सप्लाई एंड डिमांड के जोन्स हो, चाहे वो सिंपल मूविंग एवरेज हो, कुछ भी हो। मार्केट जो लेवल्स होते हैं, जिन लेवल्स को ड्रा करके नॉर्मली लोग उन पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो लेवल्स मार्केट उन पर रुकती नहीं है, उनको वायलेट करने लग पड़ती है। जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं जो यूएस ऑयल है उसमें एक ओपनिंग पर ही बहुत बड़ा गैप है, और उस गैप की वजह से दूसरी मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट आया वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग ही काफी ऊपर हुई, हालांकि जो क्लोजिंग थी वो ऑलमोस्ट अराउंड $74 थी, और जो ओपनिंग हुई है वो ऑलमोस्ट 77 के करीब। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस है, और ये बताता है कि बाइंग प्रेशर काफी ज्यादा है। और बाइंग प्रेशर इसी वजह से मैंने आपको बताया, सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली इसमें बाइंग प्रेशर बढ़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली जस्ट ये गैप मार्केट फिल करेगी और ऑयल मजीद जो है वो ऊपर मूव, जब ऑयल ऊपर मूव करेगा इसका इम्पैक्ट यूएस की इकोनॉमी पर भी आएगा। और क्योंकि यूएस खुद इन्वॉल्व है जंग में, अब दूसरे भी कई कंट्रीज, बड़े कंट्रीज जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि यूएस चाइना को भी कह रहा है कि हमारी मदद करें। जो ऑयल रूट्स बंद हो रहे हैं, इन रूट्स को स्टेबल रखने में, इनको ओपन रखने में, तो ये सारे मुल्क, अब बड़े बड़े मुल्क इन्वॉल्व हो रहे हैं इस जंग में। और ये जो सिनारियो है थोड़ा लंबा चलता हुआ नजर आ रहा है। इससे होगा क्या कि आपको जो ओवरऑल मार्केट है उस पर इसका इम्पैक्ट थोड़े लंबे टाइम के लिए हो सकता है मिले। तो इस सिनारियो में आप कर क्या सकते हैं, आप कर ये सकते हैं कि थोड़े बैक फुट पे चले जाएं, ट्रेडिंग की जो फ्रीक्वेंसी है उसको थोड़ा कम कर दें, थोड़ा कम ट्रेड करें। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत ही टाइट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें, और बहुत ज्यादा ओवर लेवरेज या ओवर रिस्क न ले, और स्पेशली रिवाइंड ट्रेडिंग या इस तरह की किसी भी इमोशन में इन्वॉल्व। अब यूएस ऑयल की आप सिचुएशन देख रहे हैं, इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे यूरो यूएसडी की या जीबीपी यूएसडी की, जितने भी मेजर पेयर्स हैं सब में आपको गैप्स मिल रहे हैं, और ये गैप्स इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में बाइंग या सेलिंग प्रेशर डेवलप हो रहा है। अब यहाँ पे जो यूरो यूएसडी है इसमें डाउन साइड पे गैप है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर डेवलप हो रहा है। अगेन जीबीपी यूएसडी में भी आपको सेम सिनेरियो मिल रहा है कि वहां पे भी आपको एक बड़ा गैप मिल रहा है डाउन साइड। ये आप देख सकते हैं ओपनिंग काफी नीचे हुई है, और ये बताती है कि ओवरऑल एक सेलिंग प्रेशर है जो अगेंस्ट यूएस डॉलर जो पेयर्स हैं उनमें डेवलप हो रहा है। और इसकी मेन रीजन यही है यूएस ऑयल एंड यूएस की पर्सनल जो इन्वॉल्वमेंट है वो ओवरऑल मार्केट को डिस्टर्ब कर रही है। अब उसमें होता ही है कि जिस तरह का ये सिनेरियो है इसमें वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, अगेन आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड, लिक्विडिटीज, जितने भी जोन्स होते हैं, जिन जोन्स को लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, वो जोन्स यहाँ पे आपको बार बार वायलेट होते हुए मिलेंगे। आप ट्रेड सेल की एग्जीक्यूट करेंगे, अगेन मार्केट आपके अगेंस्ट मूव कर जाएगी, बाय की एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि मार्केट किसी एक रेंज में नहीं होगी, ना ही कोई खास स्पेसिफिक ट्रेंड होगा, मार्केट जस्ट वोलेटाइल रहेगी। और अभी भी ये वोलेटिलिटी उस लेवल की नहीं है। अगर ये जंग मजीद एस्केलेट होती है और आपको नजर आता है कि जो ईरान है वो, क्योंकि अब कह रहा है कि हम दोबारा से स्ट्राइक बैक करेंगे यूएस पर भी, इस अटैक जो बैक होगा इसका भी दोबारा से इम्पैक्ट आएगा मार्केट पे। अगर ये 5-6 कंट्रीज बड़े, क्योंकि पहले यूएस इन्वॉल्व नहीं था, अब यूएस इन्वॉल्व हो रहा है, और चाइना के भी चांसेस है कि वो इन्वॉल्व होगा, इंडिया के चांसेस है कि वो इन्वॉल्व होगा। अगर ये सारे कंट्रीज इस जंग में इन्वॉल्व होते हैं तो इसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर ये जंग सिर्फ ईरान इसराइल की हद तक रहती तो शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट ना आता, लेकिन क्योंकि ये चीजें एक्सक्लेट होती हुई नजर आ रही हैं तो आपको कॉशियस रहना चाहिए और आपको वेट करना चाहिए। एटलीस्ट कोशिश करें नेक्स्ट 1-2 वीक्स के लिए पॉज ले लें, थोड़ा जो है वो आप मार्केट में आप गैप ले लें, उसके बाद जब हालात थोड़े बेहतर हो जाए वापस आए और फिर से ट्रेड करना शुरू करें। अब इसमें जो गोल्ड है उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो मूवमेंट होगी आइंदा आने वाले कुछ दिनों में वो हायर साइड पे रहेगी, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन के तौर पर ट्रेड होता है और लोग मोस्टली जब भी इस तरह का सिनेरियो आता है तो उसमें बाइंग की तरफ जाते हैं। आज भी गोल्ड में बहुत सारे जो एक्सचेंजेस थे उन पे आपको हायर साइड पे, अपर साइड पे गैप मिल रहा है, जो बता रहा है कि बाइंग प्रेशर गोल्ड में किसी हद तक है। और दो की मार्केट
ये मार्केट जो गोल्ड की काफी हद तक कंट्रोल होती है, इसमें उतनी वोलेटिलिटी शायद आपको ना मिले। ज्यादा चांसेस ओवरऑल जो नजर आ रहे हैं वो ये कि गोल्ड स्लाइटली हायर रहेगा, क्योंकि लोग हेज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और एक सेफ के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो गोल्ड आपको कंपैरेटिवली हायर जाता हुआ नजर आएगा। बाकी जो करेंसी पेयर्स हैं अगेंस्ट यूएस डॉलर वो मोस्ट प्रोबेबली आपको नीचे जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन ट्रेड करने से बेहतर है कि आप इसको अवॉइड ही करें। ऑल दो कि हमें पता है कि सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर किस साइड पे बन रहा है, लेकिन जो जोन्स हैं अगेन जिन पर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, जो भी आपका सेटअप है वो बार बार वायलेट होंगी एंड आप मार्केट में जिस तरह से पहले ट्रेड कर रहे थे उस तरह से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर ये कि आप 1-2 वीक्स का गैप ले लें। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।